देखिए, जैसा कि आपको पता है मुझे ये एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था और पूछा था कि सर अकार्बनिक यौगिकों को मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, उनके नाम वीडियो में बता दीजिए। तो वैसे ओबियसली मैं मैथ का टीचर हूँ, लेकिन मैं इनको बता दूंगा। तो ये अकार्बनिक यौगिक हैं, 1 2 3 4 5 दिए थे उन्होंने, पाँचों के नाम मैं अभी लिखता हूँ। जैसे पहले वाले का नाम लिखना है, तो यहाँ हमें सबसे पहले ये अकार्बनिक यौगिक है। और ये कैसे यौगिक है? ये संकुल यौगिक हैं, संकुल या संकर यौगिक इनको ही कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इसको देखना होता है। उसके बाद इसके साथ लगा जो लिगेंड है, इसको हम कहते हैं लिगेंड, ये लिगेंड देखना होता है। फिर जो बाहर लगा है वो आयन देखना होता है। तो यहाँ सबसे पहले इसके ऊपर कोई धन या ऋण आवेश नहीं है, जैसे इस पे धनावेश है, धनावेश है, ऋणावेश है, तो इस प्रकार के यौगिकों को हम उदासीन कहते हैं। अब इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। अब यहाँ लिगेंड एमीन है, अमोनिया है, तो इसको एमीन IUPAC नाम होता है। अब ये कितने हैं? 2 है, तो यहाँ लिखेंगे डाई एमीन सिल्वर, डाई एमीन सिल्वर, ये हो गया डाई एमीन सिल्वर, इतने का नाम हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे धातु के बाद, और ये क्या है? क्लोरीन, तो इसका IUPAC नाम क्या है? क्लोराइड, डाई एमीन सिल्वर क्लोराइड। अब मैंने लगाया ब्रैकेट, आप सोचोगे ब्रैकेट क्यों लगाया? तो इसकी हमें ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी होती है, वो भी रोमन अंकों में। कैसे अंकों में? रोमन अंकों में। रोमन अंकों में हमें ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी होती है। तो यहां से हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो आएगी 0 होती है इसकी, तो इसकी केवल 1 आएगी। अभी बताऊंगा कैसे निकालते हैं। अगला आता है सेम, यहाँ पे देखो 2 तरीके हैं, पूछने वाला भी थोड़ा एक्टिवेट है। यहाँ बाद में आयन था तो मैंने उसका नाम बाद में लिखा, यहाँ पहले आयन है तो पहले लिखेंगे, लेकिन यहाँ गिनती नहीं लिखेंगे। यहाँ 4 पोटेशियम है तो 4 नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम, ध्यान दें पोटेशियम। अब क्या है ये? यहाँ पे साइनाइड है तो हेक्सा साइनो आयरन, हेक्सा साइनो आयरन है ना, लोहे को आयरन कहते हैं। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो +4 -4 2 आएगी, 2 आ जाएगी। ये इसका हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनो आयरन। यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे टेट्रा पोटेशियम हेक्सा साइनो, ऐसे गलती ना करें, ठीक है। अगले वाले को जब हम लिखेंगे इसको, तो देखो इसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे कि PTNS3 का होल 4 डबल पॉजिटिव है, ये धनायन है। तो यहां से एमीन कितने हैं? 4, तो मोनो डाई ट्राई टेट्रा, कैसे लिखेंगे? टेट्रा एमीन प्लेटिनम, इसी में ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे इसकी। ये उदासीन है तो 0 होगी, तो +2 आ जाएगी, ठीक है। ये आएगा इसका नाम टेट्रा एमीन प्लेटिनम सेकेंड। अब इसकी बात करते हैं, सेम इसी का होगा, लेकिन ये जल है, इसका नाम IUPAC होता है एक्वा, इसका IUPAC नाम होता है एक्वा। तो यहाँ कितने? 6, तो मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, कैसे लिखेंगे इसका नाम? हेक्सा एक्वा। जल का जो IUPAC नाम होता है वो एक्वा होता है, तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम, क्या आएगा? क्रोमियम। इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था क्रोमियम की, ये उदासीन है, 0 +3 आ जाएगी, तो ये रोमन अंकों में लिखी जाती है। ये IUPAC का सिद्धांत है। यहां पर आया माइनस आवेश है, कितना? -3 आवेश है, तो क्रोमियम है, Cr है, बस इतना ही तो चेंज है। यहाँ H2 है, यहाँ Cn है, तो क्या आएगा नाम? हेक्सा साइनो, साइनाइड को IUPAC में साइनो लिखते हैं, हेक्सा साइनो क्रोमियम है। अब यहाँ ऋण आवेश वाला आता है, तो यहाँ आपको याद रखना, इसके नाम के आगे एट लगाना होगा, एट। जैसे क्रोमियम है तो क्रोमियम को, क्रोमियम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्रोमियम को लिखेंगे क्रोमेट, 8 लगाते हैं इनके नाम के आगे
8 लगाते हैं और एक कितना है इसकी आंशिक अवस्था 0 -3 +3, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी 3। इस तरीके से हम इनके नाम को नोट कर लेते हैं। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके छोड़ दीजिए, आपको आज के आंसर जरूर